मंगलवार का दिन जाना जाता है हनुमान जी महाराज को, जो कि महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं। और यह दिन कर्ज मुक्ति और मनोकामना सिद्धि के लिए जाना जाता है, धन प्राप्ति के लिए जाना जाता है। अगर शारीरिक पीड़ा बहुत अधिक पड़ती है और साथ ही रक्त संबंधी कोई परेशानी होती है, गुस्सा बहुत तेज आता है, तो मंगल ग्रह इसके पीछे कारक माना जाता है। हर एक कार्य की आप प्रगति चाहते हैं, हर कार्य में उन्नति चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन इन 4 सरल से कार्यों को करने का प्रावधान बना लीजिए। समय बदलते देर नहीं लगेगी। 4 सरल उपाय ऐसे हैं जो आपका भाग्य बदल कर रख देंगे। देर ना करते हुए उपाय जानना शुरू करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी कमेंट्स में जय श्री बालाजी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं सरल से उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं, जब जीवन में गाड़ी का लोन लंबे समय से नहीं चुक रहा हो, मकान का लोन चल रहा हो या किसी से कर्जा ले लिया हो, बहुत अधिक जीवन में परेशान है, कर्जा होने के साथ साथ शरीर में कोई रोग होता है ना, तो वह भी पिछले जन्म के कोई हमारे कर्म होते हैं, कोई हमारे कर्ज होते हैं जिनका हम पूर्ति कर रहे होते हैं। किसी न किसी स्वरूप में हम अपने शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा में भी अगर गुजर रहे होते हैं, तो यह भी एक तरह से पिछले जन्म का कर्म होता है, पिछले जन्म का कर्ज होता है, जिसकी भरपाई हम इस जन्म में दुख पाकर कर रहे होते हैं। तो आप सभी को शारीरिक पीड़ा, कष्ट, संकट, पीड़ा मुक्ति के लिए, परिवार के रोग दोष कष्ट का शमन हो, कर्ज से मुक्ति मिले, इसके लिए एक जल का लोटा आपको घर से भर कर लेकर जाना है। ठीक है, घर का जल का लोटा हमेशा मैं कहती हूँ आप अपने मटके से भरें, उसमें एक गुड़ का टुकड़ा आप सभी डाल लीजिए। अगर आपके पास संभव हो तो लाल चंदन जरूर से डालिएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तु को उपयोग में लेना, जैसे लाल रंग के कपड़े धारण करना, नारंगी रंग का या लाल रंग का सिंदूर मस्तक पर धारण करना और लाल रंग की कोई भी वस्तु का दान करना शुभ कार्य के स्वरूप में जाना जाता है। तो जल का लोटा जो आपको लेना है, उसमें डाल देना है एक गुड़ का टुकड़ा और थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन नहीं है तो मात्र गुड़ का टुकड़ा डालकर भी आप शिव मंदिर चले जाएं। शिव मंदिर जाकर आप सभी को जो है अपने हाथ की हथेली में या एक कटोरी में लाल मसूर की दाल रखनी है। आप जानते होंगे मसूर मंगल ग्रह से जुड़ी हुई सबसे विशेष जो है सामग्री मानी जाती है। मसूर की दाल ले लीजिए लाल रंग की और इसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव मंदिर लेकर चले जाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप शिव मंदिर में बैठ जाएं। सबसे पहले जल का लोटा जो गुड़ और आपने लाल चंदन डालकर लेकर गए हैं, उसे आपको पूर्ण रूप से शिवलिंग का अभिषेक करना है। सबसे पहले गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी, माता रानी के हस्त कमल में चढ़ाते हुए शिव पिंडी पर समर्पित कर दें। इन कार्यों को करते हुए ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? ऋण मुक्तेश्वर महादेव, जो कि महादेव का सबसे सुंदर और सरल विशेष नाम है, उसका स्मरण करें। तत्पश्चात आप सभी आवश्यक रूप से जो है जो आपने मसूर की दाल ली है ना, जितनी भी आप संख्या लेंगे, गिनने की आवश्यकता नहीं है। 108 की संख्या में ले सकते हैं, 11, 21, 51, जितनी आपके पास क्षमता है, बिना गिनती के साधारण सरल तरीके से एक मुट्ठी मसूर की दाल ले लीजिए। अपने हाथ की हथेली में इसे लेकर ऋण मुक्तेश्वर महादेव, ऋण मुक्तेश्वर महादेव ऐसा स्मरण करते हुए, सरल से नाम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव पिंडी पर लाल मसूर की दाल आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर देनी है। फिर गोलबाती का घी का दीपक लगाना है। महादेव और हनुमान जी का स्मरण करते हुए पूर्ण रूप से आरती गा लेनी है। मन की कामना महादेव से कह देना है। करके देखिएगा, ऋण मुक्तेश्वर महादेव शारीरिक मानसिक पीड़ा से मुक्ति करेंगे, कर्ज उतारना आरंभ होगा और जीवन में हर कार्य बनना शुरू हो जाएगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरा सरल उपाय, जो कि विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए है, कष्ट संकट पीड़ा का नाश करने के लिए है। कब कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। अभी तक आपसे अनुरोध है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलें। जैसा कि आप जानते होंगे, लौंग संकट टालता है और कष्ट मिटाकर मन की कामना सिद्ध करने में सहायक होता है। तो आप सभी को क्या करना है, मात्र एक तुलसी का पत्ता लेना है। तुलसी का पत्ता, आप सभी के प्रश्न आते होंगे कि दीदी तुलसी का पत्ता क्या हनुमान जी को समर्पित होता है? तो एक बार की बात बताना चाहूँगी जो कि शास्त्र प्रमाणिक है। रामायण में ऐसा वर्णित है, जब हनुमान जी और रामचंद्र जी अयोध्या आ गए, संपूर्ण कार्य जो है युद्ध इत्यादि होने के बाद जब वह अपने अयोध्या में राजगद्दी पर श्री रामचंद्र जी बैठ गए थे, तब एक बार की बात है, माता सीता हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी को पूर्ण रूप से भोजन परोसकर भोजन करवा रही थी। तो हुआ क्या,
था कि सभी का पेट भर गया, परंतु हनुमान जी महाराज का पेट किसी भी स्वरूप में भर ही नहीं रहा था। अब सारा भोजन समाप्ति की ओर था, तो माता सीता बोली कि इनकी भूख कैसे शांत की जाए। तो माता जो है सीता एक तुलसी का पत्ता लाई और हनुमान जी के खाने में रख दिया। उसी से हनुमान जी महाराज का पेट भर गया। ऐसी मान्यता है, हनुमान जी जब जीवन में बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में अप्रसन्न अवस्था में आपके साथ चल रहे हों, कार्य बनते ही नहीं हो, तो हनुमान जी को तुलसी का भोग लगाना श्रेष्ठ उपाय के स्वरूप में माना जाता है। तो आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता किसी भी पूजा के स्थल पर जहाँ छोटी सी दुकानें लगती हैं, पान का साधारण सरल सा पत्ता आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे अपनी मनोकामना कहते हुए आपको हनुमान जी के मंदिर में ले जाना है। पान का पत्ता ध्यान से रहें, आप कहीं कटे फटे टूटे फूटे न लें, बिल्कुल साफ स्वच्छ अवस्था में आपको लेना है। लौंग का जोड़ा लेना है और एकमात्र तुलसी का पत्ता आपको लेना है। जो पान का पत्ता लिया है उसमें अपने हाथ से सुंदर तरीके से अपनी मनोकामना कहते हुए, कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो यह प्रार्थना करते हुए आपको पान के पत्ते में शहद का लेपन कर लेना है। ठीक है, लेपन कर लिया। अब आप सभी को पान के पत्ते के ऊपर एक छोटा सा जो तुलसी का आपने पत्ता लिया है वह रखना है, लौंग का जोड़ा रखना है और छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा रख देना है। ठीक है, लौंग का जोड़ा, गुड़ का टुकड़ा, तुलसी का पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर शहद लगाकर आपको अपनी मनोकामना कहकर, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भारी रोग हो गया है, कष्ट हो गया है, संकट है, भारी लंबे समय से कोई बात अटक चुकी है जो पूर्ण नहीं हो रही है, जीवन में हर तरफ से आप घिर गए हैं, तो आप सभी को यह विशेष उपाय हनुमान जी के मंदिर में करके देखना है। लाभ आपको अनंत स्वरूप में इसका मिलना ही है, तो करके देखिएगा, लाभ होगा। कोई भी प्रश्न हो जो आपको वीडियो से संबंधित जानना हो, समझना हो, आपको जो है समझ में नहीं आ रहा हो, तुरंत पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर में दीपक लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, महादेव का सुंदर लाल चंदन से श्रृंगार करें और सुंदर भाव से इस दिन सरल से हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। भाग्य प्रबल होगा, कष्ट संकट पीड़ा का नाश होना ही है। अपने आप में पावन पवित्र दिन चल रहे हैं जो कि रोग संकट पीड़ा का नाश करने के लिए है। जीवन में हर तरफ से निराशा हो गई है तो हनुमान जी की शरण में चले जाएं, महादेव तो स्वयं इससे प्रसन्न हो ही जाएंगे। आप सभी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इस दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में पान का बीड़ा लगा सकते हैं और साथ ही मीठा पान के साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़वा सकते हैं। हनुमान जी महाराज को बहुत अधिक प्रिय है गुड़, चना और लड्डू इत्यादि का भोग लगाना, वह भी आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। बात सरल से उपाय की थी, मैंने विस्तार से आपको बताया। कृपया आप कोई सरल सा उपाय चुनकर अपना जीवन सार्थक करें। श्री शिवाय नमस्तु।